हेलो हेलो। वेलकम बैक आदि ऑफिशियल ब्लॉग। आदि ऑफिशियल ब्लॉग में आज का जो विषय है, जो हम बताने जा रहा हूँ, वो अति ही महत्वपूर्ण है। हाय गाइड, आप लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार, सप्रेम नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सनातन धर्म की। आज उस ज्ञान की बातें बताने जा रहा हूँ जो कि आपको संस्कारों के विषय में हम बताने जा रहा हूँ। आप बच्चे को किस प्रकार से आप बुद्धिमान, ज्ञानवान, रूपवान बना सकते हैं। तो कह रहे हैं, जब आपकी माता पिता, गार्जियन, अभिभावक के यही तमन्ना रहते हैं कि आप हर एक को बाल बच्चे, हर एक आदमी का बाल बच्चे रूपवान, ज्ञानवान, शक्तिवान, उसके लिए कुछ पहले से ही आपको तैयारी करना पड़ेगा और करते हैं। ताकि क्योंकि यदि आप अपने बच्चे को ज्ञानवान, रूपवान और आपका बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, तो हमारी बातों को गौर से सुने और ध्यान दें और उस क्रिया को प्रैक्टिकली में रिसर्च करके आप अपने बाल बच्चे, परिवार को ज्ञानवान, बुद्धिमान और रूपवान बना सकते हैं। क्योंकि ये क्रियाएं अति ही गोपनीय चीज़ है, अति ही रिसर्च किया हुआ गुप्त ज्ञान है, जो कभी कभी गुरु कृपा के वजह से ऐसे आत्मा में प्रेरित होते हैं, ऐसे गुरु का तरफ से प्रेरित होते हैं कि जो अनुभव होता है, रिसर्च होता है, उसको हम आपको साझा करूं, बताऊं, ताकि आप उस चीज़ को अपने आप में रिसर्च करके और अपने बाल बच्चे को वो सही ज्ञानवान, रूपवान और शक्तिमान बना सकते हैं। जब आपको गर्भस्थ, जब आपको 3-4 महीने का, जब गर्भावस्था में बच्चे रहते हैं, तो उसी समय से आपको संस्कारों का बीज बोया जाता है। जिस समय आप संस्कार के बीज बोना चालू करेंगे, उसी समय से आपको गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ना चालू होते हैं। और चालू तो उनका रहता ही है, क्योंकि परमात्मा की तरफ से ऐसे ही उन लोगों की घ्राण शक्तियाँ, बच्चे को घ्राण शक्तियाँ तेज रहता है कि माता श्री के माध्यम से आप उसको सब बातों का
ध्यान रहता है, कि वो आत्मस्वरूप रहता है। जो भी ग्रहण करते हैं गर्भस्थ शिशु में, वो उनका अध्यास बन जाता है, ध्यान बन जाता है, और वही आगे चल के ज्ञानवान, रूपवान और शक्तिमान होते हैं, शक्तिवान होते हैं। तो कहते हैं कि जब वो 3 महीने जब पेट में रहते हैं, गर्भस्थ शिशु रहते हैं, उसी समय आपको गार्जियन को, अभिभावक को और पति पत्नी को वैसा माहौल बनाना पड़ता है, वैसा आपको इन्वॉल्वमेंट तैयार करना पड़ता है कि यदि जो आप सभी चीज़ों से अच्छी, स्वस्थ, रूपवान, आसक्तिवान, बुद्धिमान बच्चे हों, बच्चियाँ हो, तो आपको स्वयं को, दोनों पति पत्नी को थोड़ा कष्ट उठाना ही पड़ेगा। कष्ट क्या उठाना पड़ेगा? अपने घर में ही ऐसा माहौल बनाएं कि पवित्र मन से दोनों पति पत्नी और जितना भी घर में जो सदस्य वगैरह रहते हैं, आप उस चीज़ को घर में कहें कि देखिए, ज़्यादा शोर शराबा, कहते हैं ज़्यादा शोर शराबा भी ना होनी चाहिए, और जो भी आपको शब्द निकले, पति पत्नी का शब्द निकले, वो उस पर बच्चे का प्रभाव ज़रूर पड़ते हैं। आदि जो निगेटिव मुँह से बोलते हैं, निकालते हैं, तो इसका निगेटिव परिणाम ही निकलते हैं। अच्छी बातों का ध्यान देते हैं, अच्छे से शब्द निकालते हैं, तो आपकी रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, अच्छे बाल बच्चे भी संस्कारित होंगे। क्योंकि यदि जो संस्कारों का अंकुरित जन्म उसी समय से होता है कि जैसे 3 महीने जब गर्भावस्था में बच्चे आ जाते हैं, तो उस समय आपको ध्यान देना पड़ता है। जैसे अपने घर में जहाँ रहते हैं, सोते जागते रहते हैं, वहाँ अच्छे परमात्मा, गुरु और अच्छे से महात्माओं, आत्माओं का आप फ़ोटो लगा सकते हैं, और उनके समक्ष आपको गीता, महाभारत और गुण रहस्यों का आपको गुरु ज्ञान को उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। तब जो बच्चे का प्रभाव होता है, जो अंकुरित होकर उसके आत्मबल को जगाते रहते हैं, और जब बच्चे होते हैं तब बुद्धिमान और रूपमान, अज्ञानवान होना चालू होते हैं। क्योंकि आप जो भी बात करेंगे घर पर पॉजिटिव ही करेंगे, पत्नी के साथ हो या किसी बच्चे के साथ हो, ताकि उनका जो घर का माहौल का एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो बरकरार रहे। उनका पॉजिटिव ही बात आनी चाहिए। उनके समक्ष जो गर्भस्थ महिलाएं हैं, उनके समक्ष पॉजिटिव बात ही बोलें, सकारात्मक बात ही कहें, ताकि बाल बच्चे को अच्छा प्रभाव पड़े। कि जो भी यदि जो कोई महात्मा, योगी, सन्यासी ये सब बनाना चाहते हैं, तो अच्छे विचारधाराओं को कहें, अच्छे से सत्संग को कहें, और अच्छे आज्ञाकारी पुत्र के भांति, पुत्रियों के भांति उस ज्ञान को उनके समक्ष कहें और बोलें, अपने से करके, प्रैक्टिकली करके आप उनके समक्ष बता सकते हैं। तब देखेंगे यदि जो आपके बच्चे वगैरह होंगे, तो आपको आगे चल के उतना प्रेरित हो जाएंगे। क्योंकि जिस समय आपको
गर्भस्थ शिशु कहते हैं अभिमन्यु, महाभारत में आया है। अभिमन्यु गर्भावस्था में ही 6 चक्रों का तोड़ने का अभ्यास सीख लिया था, क्योंकि अर्जुन ने अपने पत्नी के समक्ष उन्होंने 6 चक्रों का विवरण किया था, कैसे कैसे तोड़ते हैं, अर्थी के चक्रव्यूह को तोड़ते हैं। उस तरह से उन्होंने ज्ञान को रखा। गर्भस्थ शिशु को उन्होंने इस तरह के संस्कार दिए ताकि उनका बच्चे जब हुए तो उन्होंने महाभारत में 6 दरवाजे को, 6 चक्रों को उन्होंने तोड़ कर रख दिया। 7वां में उन्होंने कोई कारणवश उन्होंने सुनाई नहीं दिया उसको, इस कारण से वो 7वां तोड़ने में असमर्थ हो गए, जिस कारण से वो अभिमन्यु महाभारत में मारा गया। इसलिए कहते हैं जो संस्कारों का जन्म देना है, अच्छे बच्चे का परवरिश वगैरह और संस्कार को अच्छा रोपण करना है, अंकुरित करना है, तो उसमें सही ढंग से, सही विचारधाराओं से आपको ऐसा माहौल घर में बनाएं ताकि 9 महीने के बाद जब बच्चे हों तो आपको प्रफुल्लित रहे, तरोताज़ा रहे, आश्वस्त रहे, ताकि आगे चल के बुद्धिमान हो, शक्तिमान हो और रूपवान हो। इसलिए कहते हैं कि यदि जो बच्चे में शुरू संस्कार दिया जाए और गर्भस्थ अवस्था में ही संस्कार दिया जाए तो उनके बच्चे अच्छे ही संस्कार से उत्पन्न होंगे, अच्छे ही रूपवान होंगे, अच्छे ही ज्ञानवान होंगे, क्योंकि जो भी आगे चल के जो भी उनका बात निकलेगा सब उच्च कोटि के लेवल का उनका बात रहेगा। ऐसे बातों को उत्पन्न होगा, उनका मुखारबिंद से निकलेंगे कि स्वयं आप अचंभित हो जाएंगे, स्वयं आप अचंभित हो जाएंगे कि नहीं ये क्या चीज़ बोल रहा है। उनके शब्द से स्वयं आप अवाक रह जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर ये बंदा, ये बच्चे क्या कह रहे हैं। बचपन से ही आप उनका स्वभाव को, जब बच्चे होते हैं तो 3-4 महीना से शुरू होते हैं, तो उनका अहोभाव, एक्टिविटी उनको बचपने से देखिए। उनको बचपने से देखिए और क्या वो एक्टिविटी करता है, क्योंकि यदि जो संस्कार दिया हुआ जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो सही मायने में उच्च कोटि के, उच्च लेवल के मनुष्य बनते हैं। आगे चल के कोई भी क्षेत्र में आपको अपूर्ण नहीं रहेंगे, पूर्ण रहते हैं। कोई भी क्षेत्र आप एक चुन लेंगे तब कोई भी क्षेत्र में आपको पूर्णता को प्राप्त ही करेंगे। ऐसे भी इस ज़िंदगी के भाग दौड़ में थोड़ा माहौल को, कम से कम बाहर माहौल नहीं तो अपने घर का माहौल अच्छी तरह से बनाकर रखें और बरकरार रखें, ताकि बच्चे का प्रभाव अच्छी तरह से पड़े। इसी को कहते हैं बीजारोपण, संस्कारों का बीजारोपण कहते हैं। यदि संस्कार का बीजारोपण करते हैं
आपके घर में अच्छी तरह से वातावरण बनते हैं, आपको सकारात्मक भाव बनते हैं। सकारात्मक अणु जो कहते हैं, अणु परमाणु का उसमें सूक्ष्म तरह से जो आभा रहता है वो आपको बनते हैं और बच्चे में परिणत होते हैं, उनके स्वभाव चेंज होते रहते हैं। ऐसे आज का ब्लॉग का हम स्टॉप कर रहे हैं और आप तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करें, क्या इस गुण रहस्यों को यदि सुनकर लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। और विशेष रूप से डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दें, मोबाइल नंबर दे दें, ताकि हमसे आप लोग कंसल्ट करते रहें, ताकि आगे की जो समस्याएं कठिनाई का निवारण कर सकूं। जय श्री राम, हरे राम, राधे राधे।